पीछे भी स्कूल निर्माण के लिए भी यहाँ पर 10 लाख रुपए हमारे कहने से गांव में सहयोग किया था। सोच रहे हैं कि अलग से ट्रैक बनाया जाए बच्चों के दौड़ने की। सिंचाई की पानी की रही बात, तो वहाँ पर नहरों की अच्छा व्यवस्था हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पे हमेशा समाज है ना कोई परिवार है, सिर्फ विचारधारा और सोच की लड़ाई है। आपका स्वागत है। जी हाँ, हमारा राजस्थान पंचायती चुनाव यात्रा चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिब्बी तहसील के गांव मिर्जावाली के अंदर। ब्लॉक 6 के अंदर ये गांव पड़ता है। मिर्जावाली और डबली कलां का आधा हिस्सा इस गांव के अंदर पड़ता है। मेरे साथ में है भाजपा के उम्मीदवार हैं कृष्ण कुमार गोधारा। इनकी धर्मपत्नी चंद्रकला चुनाव लड़ रही हैं। इनसे चर्चा करेंगे आखिर इनको जो टिकट मिली है क्या कारण है और कितना का लोगों का विश्वास जीतने के अंदर ये कामयाब हो रहे। गोधारा जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है जी। गोधारा जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जब आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो, क्या कारण है चुनाव लड़ने का, किसके कहने पर चुनाव लड़ रहे हो, क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। विधायक जी के साथ अच्छे संबंध रहे हैं उन्होंने कहने से, और मैंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और उनके विश्वास के लिए मैं लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आप चुनाव लड़िए और जनता के साथ आप काम कीजिए। फोन देखिए सर, मैं अभी लोगों के बीच में गए। ऑलरेडी आप समाज सेवा से जुड़े हुए, गौशाला के अंदर आप सेवा भी देते हो अपनी, लेकिन ये सेवा कितनी की आपको विश्वास है, कितनी की पूरी कर पाओगे आप? नहीं, पूरा विश्वास है मुझे, पार्टी पर विश्वास है, हमारे वर्करों पर विश्वास है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस गांव में विकास के लिए हमें पैसे दिए हैं, साथ दिया है। विधायक जी ने भी अभी भी हमारे पीछे भी स्कूल निर्माण के लिए भी यहाँ पर 10 लाख रुपए हमारे कहने से गांव में सहयोग किया था। पूरा गांव स्कूल निर्माण में लगा हुआ है, उसमें विधायक जी ने हमने कहा और उन्होंने दिया, हमारा सहयोग किया। शिक्षा की आपने बात की, जैसे विधायक जी ने आपके गांव के अंदर इतने रुपए 10 लाख रुपए दिए, तो क्या सर आपका शिक्षा पर आपका भी क्या फोकस है? शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति क्या रवैया आपका? नहीं, बच्चों के प्रति हमारा रवैया सदा से अच्छा रहा है। हमारी सोच यही है कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। स्कूल में स्टाफ की कोई कमी नहीं है, स्टाफ अच्छा है, लेकिन जो निर्माण है, भवन निर्माण की कमी थी, उसके लिए पूरा गांव भी सहयोग कर रहा है। हम भी विधायक जी से करवाया है। हम ये चाहते हैं कि ग्राउंड भी बने, अच्छे खेलने कूदने की व्यवस्था हो और सारे बच्चों को आगे बढ़ने की व्यवस्था हो। जी, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर आएंगे सर, उनके प्रति क्या रहेगा आपका? नहीं, फर्स्ट सेकंड पर आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए हमने भी पीछे अभियान भी चलाया था कि उनको पारितोषिक वितरण करके आगे लाया जाए। जी, उनके प्रति हमने, हमारे भाई हैं विनोद सुभाष, उन्होंने भी इनाम की घोषणा की थी, हमने भी उनका सहयोग किया था। जी, बेटियों की शिक्षा पे सर, बेटी शिक्षा के लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चियों को आगे ले जाने के लिए हम स्कूल में हमेशा जाते हैं, उनके सहयोग करते हैं। हमेशा स्कूल में हमारा सहयोग रहा है। जी सर, आज का युवा है नशे की चपेट में आ रहा है सर, उन युवाओं को खेलों के प्रति आप क्या करोगे सर? खेलों के प्रति किस तरह लेके आओगे आप? नहीं, बच्चों को नशे के प्रति रोकने के लिए हमेशा हम रहते हैं, जागरूक करते हैं, कहते हैं कि हम नशे के खिलाफ रहो, खेलो कूदो। दोनों टाइम बच्चे स्कूल में ग्राउंड में जाते हैं, खेलते हैं। हम भी वहाँ पर उनका पूरा सहयोग करते हैं, अगर टूर्नामेंट वगैरह करवाते हैं, आयोजन में हमारा सहयोग रहता है। जी, तो अभी सर आपका कोई कुछ सोचा है बच्चों के लिए? कोई फौज पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, ट्रैक वगैरह कुछ और बनाने का सर आपने? बिल्कुल योजना है। ग्राउंड के लिए अलग से 2 बीघा पीछे भी ज़मीन रखी थी, उसमें सोच रहे हैं कि अलग से ट्रैक बनाया जाए, बच्चों के दौड़ने की पूरी व्यवस्था हो। हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे उनके। जी जी सर, मैं अभी बातचीत करूँ, मैं गरीब लोगों के बीच में गया, वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी परेशानी आती है सर। जो पात्र लोग उनको लोगों को नहीं मिल पा रहा। ये स्कीम भारतीय जनता पार्टी की शुरू की है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें हमने पीछे भी बहुत से लोगों के नाम जुड़वाए थे, लेकिन अभी कांग्रेस सरकार में पात्र लोगों को नाम उनके काट दिए गए हैं। अपात्र लोगों का उन्होंने, कांग्रेस ने नाम जोड़े हैं। हम चाहते हैं, ये गलत हुआ है, दोबारा उनके नाम जो पात्र हैं उनके नाम होने चाहिए, उनका आवास मिलने चाहिए। पीछे भी हमने कुछ मदद की थी उनकी, फिर हम दोबारा उनकी कोशिश करेंगे पात्र लोगों को नाम जुड़वाने की। खाद्य सुरक्षा के अंदर सर, खाद्य सुरक्षा के अंदर भी हमने बहुत लोगों के नाम मैंने जुड़वाए हैं खुद ने जाके पर्सनली, और चाहते हैं कि जुड़ना चाहिए। बाकी कुछ राजनीतिक दबाव में कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो अपने हिसाब से इसमें नाम जुड़वा रहे हैं, ये गलत है। जी सर, अभी सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात करूं, गांव के अंदर दोनों गांव में आपकी इधर वेटरनरी हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ की खस्ता हालत है। वहाँ पे कुछ करने को नहीं है, यानी कोई मरीज़ है जिसको बाहर ले जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है सर। हमने विधायक जी से बात करेंगे, उसके लिए अलग से कुछ और व्यवस्था हो। बाकी हॉस्पिटल हमारा अच्छा खासा है, स्टाफ भी है, रहता है एनी टाइम, मैं मिलता भी उनसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है सर। उतनी नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग से करवा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट न होने की वजह से हम इतनी ज़्यादा उसमें व्यवस्था नहीं करवा पा रहे। सर, आज पानी का मुद्दा है बहुत ज़्यादा, हावी ज़्यादा। ठीक, पानी पीने वाला तो पानी आपके गाँव में ठीक है,
कुल मिला के, लेकिन सिंचाई विभाग के पानी है जो नहरों में नहीं आता सर, तो क्या कारण मानते हो सर? अगर आप यहाँ से नुमाइंदा चुने जाते हो, आपका अगर चेयरमैन भी बन जाता है, तो सर किस तरह सरकार से आप काम लेके आओगे सर? पानी के लिए गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है अच्छी। हमारे गांव में पीने के पानी के लिए 2 टंकियां बनी हुई है, पानी की बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ कुछ घर है वहाँ पे पाइपलाइन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पाइपलाइन अगर छोटी डाल दी गई है, 3 इंची पाइपलाइन डाली गई है, वहाँ अगर बड़ी पाइपलाइन दोबारा से फिर से पड़े तो मुझे लगता है कि वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सिंचाई की पानी की रही बात, तो वहाँ पर नहरों की अच्छा व्यवस्था हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पे हमेशा सारी नहरों का नवीनीकरण किया है अभी, और आगे भी चल रहा है। उससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहरों की सारी व्यवस्था सही हो जाएगी। जी सर, लोगों के बीच में लोगों का कितना का सहयोग मिला है अभी आपको? नहीं, लोगों का पूरी सपोर्ट है, पार्टी के प्रति सभी को विश्वास है, विधायक जी पर ही हमारे पूरा विश्वास है। मुकाबला किस तरह का मानते हो जो आपके सामने जो मुकाबला कैंडिडेट का हमारे कोई मुकाबला नहीं है, समाज से या किसी जाति विशेष से या कोई व्यक्ति से कोई चुनाव नहीं है हमारा सिर्फ पार्टी का चुनाव है। हम कांग्रेस पार्टी को सामने देखकर चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर हम लड़ रहे हैं। सामने हमारी सिर्फ कांग्रेस है, ना कोई समाज है, ना कोई परिवार है, सिर्फ विचारधारा और सोच की लड़ाई है। जी सर, अभी क्या अपील करोगे हमारे दर्शकों से और आपकी गांव की जनता से? मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि हम सहयोग करें, भारतीय जनता पार्टी का आगे बोर्ड बने, उससे हमारे विधायक जी भी आगे को जाएं, उन्हें पता चले कि हाँ भी पार्टी के प्रति लोगों का पूरा विश्वास है और पार्टी के लोग साथ हैं, तो उससे हमें और सुविधाएं मिली। जी धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए, शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में कृष्ण गुदारा जी, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। इनकी धर्मपत्नी है जो चंद्रकला, जो चुनाव लड़ रही है यहाँ जोन नंबर 6 से टिब्बी ब्लॉक के। लेकिन आपको बता देता हूँ, कृष्ण गुदारा गांव के अंदर एक अपनी अलग से ही पहचान छोड़ते हैं। अब की बार जो पहचान है दोनों गाँव को कितने की कवर कर पाते हैं, ये आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।